मेरे फिल्म नहीं ये तो ट्रेलर था, मेरे हिंदुस्तान का। बहुत अच्छे। और आपका समर्थन चाहूंगा। अरे घर में घुस के मुंह तोड़ दिया पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान का। फिल्म नहीं ये तो ट्रेलर था मेरे हिंदुस्तान का। घर में घुस के मुंह तोड़ दिया पाकिस्तान का, पाकिस्तान का। हमारे आदरणीय श्री गिरिराज सिंह जी मेरी इस प्रस्तुति पर 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। हमारे आदरणीय जयवीर काका जी गांव जबा 100 रुपए का पुरस्कार दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सरदारों, 15 तारीख को जो कलम में जो गुस्सा था, मेरी कलम का गुस्सा ठंडा हुआ और लिखा कि वायुसेना के 12 मिराज, वायुसेना के 12 मिराज, सारा पाकिस्तान झुका आए और जो खून बहा पुलवामा में उसका सब कर्ज चुकाए। सारा चुकता कर दिया। क्या लिखा सुनिए पाकिस्तान को। आप यकीन नहीं करोगे और ये कहोगे झूठ बोल रहा है। ये मेरे 8 साथी बैठे यहाँ, 8। इन्हें ईमान धर्म से पूछ लो। 3-4 दिन हो गए, संभवतः 23 या 24 तारीख की बात है। बहरोड के पास तसीम गांव में गौशाला का प्रोग्राम देने जा रहे थे। पाकिस्तान से एक 4 नंबर का अंक, 4 अंकों का नंबर था और फोन आया मेरे पास सुबह सुबह। और उसने फोन करते ही कहा अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा मालेकुम सलाम। बोले भैया मैं पाकिस्तान से बोल रहा हूं। मैंने कहा बोलिए। और बोले मैं इस समय सऊदी अरब में हूं। मैंने कहा बोलिए। बोले ये जो आपका गाना सुन रहे हैं हमें बहुत दर्द हो रहा है। आप तो कह रहे हो पाकिस्तान को फूंक दो, घर में घुस के पाकिस्तान का मुंह तोड़ दिया। मैंने उसको कहा आप यकीन करना, मैंने कहा फिर मैंने कोई गलत कह दिया है क्या? जब उसने शब्द निकाले, अरे अल्लाह के बंदे पाकिस्तान को मत फुकवाओ। मैंने कहा सुन, अभी तो मैं मोदी जी से, सेना से, यानी कि मोदी जी का मतलब है इस समय जो देश का प्रधानमंत्री है, चाहे वो कोई हो, अभी तो इनसे कह रहे हैं अगर पाकिस्तान बाज नहीं आएगा तो एक एक बच्चा सरहद पे जाकर के गोली चलाएगा, बम चलाएगा और पाकिस्तान को खत्म करेगा। बोले इतना गुस्सा है। मैंने कहा इतने से काम नहीं चलेगा। उसको एक शेरो शायरी भी कहा। मैंने कहा सुन रहे पाकिस्तान, तू कंवारा था कंवारा ही रहेगा, तू लजमारा था लजमारा ही रहेगा, पहले भी हारा था हारा ही रहेगा। कश्मीर तो पहले भी हमारा था और आज भी हमारा ही रहेगा। आइए पहली कली आपके बीच में रखता हूं। क्या आज छेड़ा बाला कोट चकोटी, छेड़ा बाला कोट चकोटी, और बहुत कुछ छेड़ेंगे। अब की बार लाहौर कराची तक भी तुझे खदेड़ेंगे। अब जितना खून बहा पुलवामा, बदला गिन गिन खाएंगे। जितना खून बहा पुलवामा, बदला गिन गिन खाएंगे। सारी दुनिया करे अचंबा, तेरी ऐसी खाल उधेड़ेंगे। सारी दुनिया करे अचंबा, तेरी ऐसी खाल उधेड़ेंगे। जानते हो तो एक परवेज मुशर्रफ है, पूर्व राष्ट्रपति, वो कहता हम इंतजाम कर रहे हैं, हमारी वायुसेना भी मारेगी। मेरे एक शब्द है, अगर समझ पाओ तो समझना। मैंने कहा तुम अब विमानों का इंतजाम मत करो। क्या इंतजाम करना चाहिए पाकिस्तान को? क्या? अरे अब तू कर पर बंधु बड़े से, हाँ,
एक कब्रिस्तान का और घर में घुस गए मुंह तोड़ दिया पाकिस्तान का। पाकिस्तान का नहीं ये तो टेलर था मेरे हिंदुस्तान का। घुस गए मुंह तोड़ दिया पाकिस्तान का। पाकिस्तान का इस रागनी पर हमारे आदरणीय श्री किशन प्रधान जी बिचपुरी तालियां बजा करके स्वागत करिएगा। 200 रुपए का पुरस्कार दिया है। बड़े भाई पवन जून जी जो जब अपने आज बड़ी अच्छी यहाँ पर सेवा दे रहे हैं और 500 रुपए का पुरस्कार इस रागनी पर दिया है। मैं धन्यवाद करता हूँ। हमारे आदरणीय समरजीत आर्य जी फिर से 200 रुपए का पुरस्कार दिया है। और भाई जयपाल जी हमारे चौधरी साउंड सर्विस से, चौधरी साउंड सर्विस जो आज इस टूटी फूटी आवाज को मधुर बना के आप तक पहुंचा रहा है। भाई जयपाल मेरा छोटा भाई की तरह है। हमें दर्द है, कल इनके गांव में प्रोग्राम था पर बदकिस्मती में उसे कर नहीं सकता था, मजबूरी लंबे चले गए। तो भाई ने भी 200 रुपए से मान सम्मान किया है। एक बार तालियां बजा के स्वागत। हमारे रामवीर तालान जी 200 रुपए का पुरस्कार दिया है और भाई भरतलाल जी उन्होंने भी 200 रुपए का पुरस्कार दिया। धन्यवाद। सरदारों, फैसले लेने की हिम्मत चाहिए। देखिए एक बात है, मैं किसी पार्टी का प्रचार नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक चीज तो करनी होगी दोनों सदनों के अंदर, क्योंकि कश्मीर की समस्या का समाधान कोई भी गवर्नमेंट तब कर सकती है जब उसका बहुमत लोकसभा में भी हो और राज्यसभा में भी हो। दूसरा यह है कि वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि जो विधानसभा होती है वो लिख करके दे। अभी तो आपको एक बात और पता नहीं होगा, आज भी कश्मीर की विधानसभा में कुछ कुर्सी खाली रखी जाती हैं, क्योंकि हमारी कुछ कश्मीर पाकिस्तान के अधिकृत है, उसके लिए आज भी कुर्सी खाली रखी जाती है। ओ दोस्तों, मुझे बड़ा दर्द होता है जब हमारे सैनिक लौट के आते हैं, बड़े सीने में दर्द होता है। अटाली गांव का एक जवान शहीद हुआ, मैंने तुरंत जब मैंने सुना उसी दिन रात को मुझे पता चला था, सुबह 7 बजे तो मैंने उसके लिए गाना गाया। कई लाख लोगों ने उस गीत को देखा भी है, बड़े प्यार से सुना भी है, और अटाली के लोग आज इतने खुश हो जाते हैं। एक शहीद गहलव गांव में हुआ भाई संदीप जी, उसकी मैंने अभी रागनी गाई है 2-3 जवान म्यूजिक पे पड़ी हुई है। देखना आप, मेरा दर्द देखना उन रागनियों में, और मेरी अपनी हाथ की सजोई हुई है, अभी 3 दिन पहले गाई है। दोस्तों अगली कली जो आपके बीच में रखना चाहता हूं, एक एक भारतीय को यह सौगंध उठानी चाहिए क्या, जो मसूद अजहर है, जो लश्कर तैयबा का जो आका है, जिसने ये पुलवामा का हमला करवाया है, साथियों अगर बदला लेना चाहते हो तो मेरे साथ एक बात कहिए कि शहीदों की मज़ारों का दिया बुझने नहीं देंगे। नौजवानों, शहीदों की मज़ारों का दिया बुझने नहीं देंगे। भारत माता के इस तिरंगे को कभी झुकने नहीं देंगे। भारत माता के इस तिरंगे को कभी झुकने नहीं देंगे। अपने खून से सींचा है जिन शहीदों ने इस बगीचे को, ओ नौजवानों, हम मर जाएंगे मिट जाएंगे पर इस बगीचे की खुशबू को लुटने नहीं देंगे। इस बगीचे की खुशबू को लुटने नहीं देंगे। वो जवानी ही क्या जिस जवानी में दम नहीं, अरे वो भगत सिंह नाम रख के भी क्या करेगा जिसने असेंबली में फेंका बम नहीं। एक बार फिर भगत सिंह की जरूरत है, और भगत सिंह कोई ऐसा नहीं है परमात्मा स्पेशल भेजेगा, ये माताएं तैयार करती हैं, बुजुर्ग तैयार करते हैं। भगत सिंह का जो दादा था ना अर्जुन सिंह,
उसने अपने पिता का, अपने पोते का कर्ण भेद संस्कार जब करवाया था, हवन की वेदी पे देश के लिए कह दिया था कि मैं अपने बेटे को देश के समर्पित करता हूं, तब भगत सिंह ने बलिदान दिया था। आइए दोस्तों, हम वैदिक संस्कृति को अपनाएं, हम ऋषि दयानंद की विचारधारा से थोड़ा सा जुड़े, हम दुनिया पे डंका बजा देंगे, ये वायदा आपसे करते हुए। दूसरी कली सुनिए क्या लिखा। अरे एक एक हिंदुस्तानी तब तक नहीं चैनते सोएगा जब तक दुष्ट मसूद अजहर नहीं खून के आंसू रोएगा। अपने ही नापाक खून से अपना वतन भिगोएगा। याद राखियो इब हमला इस्लामाबाद पे होएगा। याद रखियो अब हमला इस्लामाबाद पे होगा। सबूत नहीं ताबूत ढूंढिए इमरान खान का। घर में घुसे मुंह तोड़ दिया पाकिस्तान का, हो पाकिस्तान का। चार लाइन थोड़ा सा समझना, कहीं एक तरफा फैसला मत लेना। मैंने ये लाइन बहुत सोच समझ के लिखी है। कहते हैं सरदारों, चिड़ियों के पंजे में कभी बाज नहीं होते। अभी नहीं समझ पाओगे इसका मतलब, जब चार लाइन कह दूंगा तब समझ पाओगे। चिड़ियों के पंजे में कभी बाज नहीं होते, कायर कमजोर और बुज़दिलों के कभी राज नहीं होते। इसलिए तीसरी कली इसका अर्थ है, इसका भाव है, और वो क्या है। अड़तालीस जवान पुलवामा में मार दिए, सोते हुए शेर भारत के एक गीदड़ ने ललकार दिए। जब हमारे 48 मरे तो फिर मैंने लिखा, ले गुंडे तेरे 400 हमने मौत के घाट उतार दिए। धन्यवाद। जो सहमत हो वो ताली देना, जो सहमत हो मत देना। सोते ले अरे गुंडे तेरे 400 हमने मौत के घाट उतार दिए। धन्यवाद मोदी जी जो तूने सेना को अधिकार दिए। धन्यवाद मोदी जी तुमने सेना को अधिकार दिए। 56 इंची सीना भारत माँ के दान का। घर में घुसे मुंह तोड़ दिया पाकिस्तान का, हो पाकिस्तान का। और धन्य धन्य वायु सेना की शंखनाद आवाज है ये। किसी भूल में मत रहना, अंजाम नहीं आगाज है ये। वो किसी भूल में मत रहना, अंजाम नहीं आगाज है ये। अंजाम नहीं है, ये आगाज है। आगाज का मतलब ये शुरुआत है कि 21 मिनट की बमबारी में सारा नक्शा झाड़ दिया और एलओसी में घुस दुश्मन को मौत के घाट उतार दिया। और साथियों फिर मैंने लिखा, एक भी ना शैतान बचा मुजफ्फराबाद की चोटी में
और 1000 किलो के बम बरसाए बालाकोट चकोटी में। और अंत में 2 लाइन इस प्रकार से लिखी कि अब कोई हरकत मत करना, अब कोई हरकत मत करना। साथ में ये ऐलान भी था, वरना लोग यूं पूछा करेंगे अक भैया क्या कोई पाकिस्तान भी था कभी? दुनिया के नक्शे पर नहीं रहेगा। आइए अंतिम कली में यही बात कही, अरे किसी भूल में मत रहना, अंजाम नहीं आगाज है ये। बमबारी बमबारी तेने देख लई, भारत का विमान मिला है। दुश्मन को घर में मारे, भारत की नई रिवाज है। दुश्मन को घर में मारे, भारत की नई रिवाज है ये। और राम किशन नरदेव शीस, राम किशन नरदेव शीस काटो शैतान का, घर में घुस के मुंह तोड़ दिया पाकिस्तान का, पाकिस्तान का। फिल्म नहीं ये तो ट्रेलर था मेरे हिंदुस्तान का, घर में घुस के मुंह तोड़ दिया पाकिस्तान का, हो पाकिस्तान का। जोरदार ताली।